सभी भगवती को आह्वान कर रहे हैं, भगवान नारायण का आह्वान कर रहे हैं। अब तो कंसों की बनी सरकार रे गोविंद, आजा कल युग में लेके अवतारे हो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। निकला है सवा मन सोना जिस कोक से, गाय बिचारे मरे चारे बिना भूख से, गाय बिचारे मरे चारे बिना भूख। अब तो कंसों की बनी सरकार रे गोविंद, तो कंसों की बनी सरकार रे गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। क्या घटना घटी तो कंस ने विवाह करवाया देवकी का, डोली लेकर के जा रहा है। माया की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिस कन्या का तू कन्यादान कर करके बड़े सम्मान के साथ ले जा रहा है, उसी कन्या के द्वारा प्रदत्त अष्टम पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। और ऐसा सुनने के पश्चात में कंस बड़ा क्रोधित होकर करके उसने तलवार निकाली और देवकी के केस घसीट कर करके नीचे गिराया। देखना, संसार में सबसे बड़े महायुद्ध के ये कारण है। मैंने पहले दिन कहा था कि रावण अगर सीता जी का हरण न करता तो उसकी मृत्यु जल्दी नहीं थी। कंस अगर देवकी जी के केश नहीं खींचता तो उसकी मृत्यु जल्दी नहीं थी। द्रौपदी के केश अगर खींचने का प्रयत्न दुशासन आदि न करते तो कौरवों का मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती। जिस दिन स्त्री के केश पकड़ करके इसको मारा गया, पीटा गया, उसी दिन उस घर के व्यक्ति का विनाश काल समय आ जाता है। इसलिए कभी स्त्री के ऊपर प्रहार न करो। पर ऐसे स्त्री को छोड़ो भी मत जो राक्षसी जैसी वृत्ति करती है, क्योंकि हनुमान जी ने सबसे पहले प्रहार किसके ऊपर किया? स्त्री के ऊपर किया। लंकिनी को एक लगाई हनुमान जी महाराज, लगाई ना, ब्रह्मचारी होकर के लगाई। और मेरे राम जी ने सबसे पहला प्रहार स्त्री के ऊपर किया। किसका वध किया? पहले ताड़का का वध भगवान ने पहले किया। राक्षसों में सबसे पहला वध भगवान का ताड़का के द्वारा है। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। उद्घाटन ही स्त्री से है, सम्मान भी स्त्री से है, और जय जय सियाराम भी स्त्री से है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगलोर के सभी इंजीनियर जो बेचारा मारा गया, उसने आत्महत्या कर ली एक स्त्री के गलत तरीके के यत्न करने से। वो केस आजकल बहुत बड़ी वायरल हो रही है। अरे हमारे आसपास की घटनाएं मैं देखता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं में एक हमारा लव कुमार गुप्ता है, ये भी उस कठिन घटनाओं से जूझ रहा है। लड़कियां अपनी मनमर्जी चाहे तब ब्लेड मार देती, कहती हम तुम्हारे पर केस कर देंगी। स्त्री को इतना मुक्त अधिकार देना भी उचित नहीं है। स्त्री का सम्मान होना चाहिए, और ये स्त्री का सम्मान भारतवर्ष करता ही, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। पर स्त्री अगर गलत कर्म करे तो उसको शूर्पणखा की तरह उसकी नाक काट देनी चाहिए, इसमें भी कोई शंका की बात नहीं है। ये मैं शाश्वत कहता हूँ। किसी स्त्री का ऐसा दुराचार वृत्त कर्म अगर करने लग जाए, मेरे आंखों के सामने कुछ घटनाएं घटी है कि लड़कों ने आत्महत्याएं कर ली है, लड़के मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये तो इसने वीडियो रिकॉर्ड किया, इसलिए जगत में प्रसिद्ध हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जो झूठे केस का सामना कर रहे हैं, हमारे पास में आते हैं कई घटनाएं। तो ऐसे शूर्पणखाओं के नाक कान काटनी चाहिए, ऐसे पूतनाओं का वध करना चाहिए। उसके बिना ये कल्याण के मार्ग पर नहीं प्रशस्त हो सकती। मेरा सरकार से मांग है, आप भी सास बन करके कभी ना कभी परेशानी में रहती हो। जिस सास के ऊपर केस किया गया उस बेचारी का क्या दोष है? उसने बहू अच्छी ढूंढने की कोशिश की, इतनी पढ़ी लिखी बहू ढूंढने की कोशिश की, इतनी गलती उसकी है ना। तो ऐसा काम मत करो। आप सब महिलाएं भी ऐसे पुरुषों के साथ में खड़े रहो जिस पुरुष के साथ में तकलीफ हो रही है, बाधा हो रही है। आखिर ये जो बच्चा यहाँ पर हमारे यहाँ देवी भागवत में काम कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है,
वो क्या सेवा नहीं करता है क्या? उसके माता पिता के ऊपर जो केस किया गया है वो आज के समय में हमको दिखाया कि महाराज देखो, हम जब विवाह करके आए तो हमारी पत्नी कैसी दिखती थी और उसके पहले वह कैसी दिखती थी। क्या हमने उसकी सेवा अर्चना नहीं की? ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चा मृत्यु प्राय वेदना को भोग रहा था, तब हमने उसके ऊपर सभी प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके 40-50 लाख रुपया खर्चा कर दिया। आज वही हमारी पत्नी हमारे ऊपर केस कर रही है, हमारे माता पिता पर केस करती है। ऐसी सभी स्त्रियों का हमारे समाज में से बहिष्कार होना चाहिए, तभी इन बच्चों की रक्षा हो पाएगी। लड़कियां अबला है उसका सम्मान हो, पर लड़के भी बेचारे सबला नहीं है आज के समय के दौर में। भारतवर्ष से कानून की मांग करो, बहुत कानून मांगते हो, तो एक ऐसा भी कानून मांगो कि जो बेचारे पुरुष है उनकी भी आत्मरक्षा होनी चाहिए, इतना तो कानून होना चाहिए। इसलिए अब तो कंसों की बनी सरकार रे गोविंद, अब तो कंसों की बनी सरकार रे गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। जब वो देवकी कन्या को मारने लगा तब महाराज वसुदेव जी ने पैर पकड़े, कहा महाराज सुनो, स्त्री हत्या दुस्सहा वीर कीर्तिग्नि पाप कृतमा भूत भाषित मात्रेण कर्तव्या विजानता। स्त्री हत्या बहुत बड़े पातक है, इसलिए आप ना करो, आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। मैं तुम्हारा बाल मित्र हूं, तुम्हें वचन देता हूं, इसके द्वारा गर्भ से जो भी जन्म लेगा मैं तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा। कारागार में डाल दिया गया, पहला पुत्र जन्म लिया, देखा बालक को, कहा नहीं नहीं महाराज इसको नहीं मारूंगा, 8वें से दिक्कत है। नारद जी आए, नारद जी ने योग माया का प्रभाव जाना था, इसलिए कहा कि इनको श्राप लगा, इनकी मृत्यु होगी तभी इनका कल्याण होगा। जैसे देव वसु आदि की कथा सुनी ना, गंगा जी ने सबका कल्याण किया, वैसे इन बालकों का भी कल्याण इनकी मृत्यु से ही है। इसलिए कंस के द्वारा एक एक कर करके वे सभी मारे गए। और 7वें रूप में कौन आए? बलराम को भी जाना फिर आप मुस्कुराना, बलराम को मेरा पालना झुलाना प्रभु याद रखोगे के भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे के भूल जाओगे। बलराम को भी जाना, बड़ा बलराम को भी जाना फिर आप मुस्कुराना, मेरा पालना झुलाना प्रभु याद रखोगे ये भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे ये भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे ये भूल जाओगे। बोल राम महाराज की जय। के गर्भ से प्रकट हुआ बलराम जी का, तो सब लोग 8वें का इंतजार कर रहे हैं। भादवे की भी, अरे भादवे की अष्टमी को भूल न जाना, भादवे की अष्टमी को भूल न जाना, देखो प्रभु तुम प्रीत निभाना, देखो प्रभु तुम प्रीत निभाना, भक्ति का मंदिर सजाऊंगा, भावना की ज्योति जगाऊंगा, ओ, ओ, भगवान जल्दी आना, अपना वचन निभाना, भगवान जल्दी आना, अपना वचन निभाना, मेरा पालना झुलाना प्रभु याद रखोगे भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे ये भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे भूल जाओगे, प्रभु याद रखोगे।